लेकिन भारत को माता क्यों कहा जाता है? इसलिए हमारे राष्ट्र की विशेषता थी संस्कृति, मर्यादा और आचरण का जन्म हमारे भारत राष्ट्र की उपलब्धि है, देन है। इसलिए भारत को माता कहा गया है। सृष्टि का भगवान एक है, सृष्टि का मानव एक है, सृष्टि का धर्म एक है। एक से दो है तो उसके जीवन में धोखा है। एग्जाम्पल के रूप में सृष्टि का विद्यार्थी एक होगा, उसको आप स्टूडेंट कहें, विद्यार्थी कहें, छात्र कहें। सृष्टि का मास्टर एक होता है, उसको टीचर कहो, अध्यापक कहो, शिक्षक कहो। वैसे डॉक्टर एक होता है, वकील एक होते हैं, जज एक होते हैं, कमिश्नर एक होते हैं। ये सब संज्ञा सूचक शब्द है पुकारने का, संबोधन करने का। विश्वगुरु भारत क्यों था? इसलिए कि भारत को माता भी कहा गया कि जितने महापुरुष हुए हैं हमारे भारत राष्ट्र में, वो चाहे सतयुग में छोटा छोटा बच्चे ध्रुव प्रहलाद हुए हो, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, कृष्ण, राम, नानक, ये सब लोगों के महापुरुषों का जन्म हमारे राष्ट्र में हुआ है। जो कल्चर हमारे यहाँ की है, राष्ट्र जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, मर्यादा है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। मातृ पितृ जो बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, जो कि शादी विवाह की परंपरा हुआ, ससुराल शब्द फॉरेन में नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में ससुराल शब्द नहीं है, मामा नाना शब्द नहीं है। यहाँ की हम लोग जरूर बोल देते हैं फादर इन ला कर दिए ससुर हो गए। फॉरेन कंट्री में सब चीज़ें नहीं है। फॉरेन कंट्री में पैदाइशी हॉस्पिटल में होता है, नर्सेज उसको बच्चों को जिलाती हैं, आईसीयू में रखती हैं, उनको कभी दूध पिलाती हुई नहीं देखोगे। छोटे से बच्चे हो गए, चलने फिरने लायक, उनको बोर्डिंग में डाल दिया जाता है। माँ की ममता कभी नहीं पाते बच्चे, बाप का प्यार नहीं पाते। इसलिए भारत को माता कहा गया। ये सब संस्कृति यहाँ से हुई। एक परमात्मा की उपासना आश्रम की परंपरा थी जब कागज कलम का आविष्कार नहीं हुआ था। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, जब हाथ हाथ में आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लेकिन हमारे राष्ट्र की जो विशेषताएं थी वो खत्म होती जा रही है। जो विशेषता थी संस्कृति, मर्यादा, आचरण का, इसमें कहीं न कहीं से टेक्नोलॉजी की ही भी देन है, जिसके कारण हमारे राष्ट्र का पतन हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर होते जा रहा है, जिसको पाश्चात्य सभ्यता किसको कहा गया?